मेरे बच्चों, आप सभी को मेरा नमस्ते। आज के इस क्लास में हम चर्चा करेंगे इंटर्नशिप के टॉपिक पर। इंटर्नशिप क्या है, ये क्यों करना जरूरी है, इसका उपयोग हम अपने लाइफ में क्या कर सकते हैं, क्या ये इंटर्नशिप करने से हमारे जो करियर में है वो करियर में कुछ मदद मिलेगा या मदद नहीं मिलेगा, इन सब टॉपिकों पे हम लोग चर्चा करेंगे। देखिए, आज के इस क्लास में हम लोग बात कर रहे हैं कि इंटर्नशिप क्या है और क्यों करना है। देखिए, न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 के अनुसार सभी बच्चों को, जो भी हमारे बच्चे ग्रेजुएट हो रहे हैं, जो फिफ्थ सेमेस्टर में है, उनको 120 घंटे का इंटर्नशिप करना अनिवार्य कर दिया गया है। ठीक है। जिस तरीके से प्रत्येक सेमेस्टर में हमारा एक सब्जेक्ट होता है, पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3, इसी तरीके से जब हम फिफ्थ सेमेस्टर का एग्जाम देते हैं तो उसमें एक इंटर्नशिप का आपका 100 नंबर का एक पेपर होगा, जो कि इंटर्नशिप आप कीजिएगा तो उसके बाद में उसका नंबर मार्क्स मार्क्स आपको दिया जाएगा। ठीक है। अगर आप इंटर्नशिप नहीं करते हैं तो आप फेल हो जाते हैं, तो इस अवस्था में आपको प्रमोटेड कर दिया जाता है। ठीक है। तो इसलिए इंटर्नशिप करना जरूरी है, क्योंकि ये 100 नंबर का है और ये 100 नंबर आपके सेमेस्टर 5 में जोड़े जाते हैं। ठीक है। अब देखिए इंटर्नशिप क्या है। तो इंटर्नशिप, देखिए इंटर्नशिप का जो मतलब होता है, इंटर्नशिप का मतलब होता है कि अपने किताबी ज्ञान को अपने व्यवहारिक जीवन में लागू करना, या कुछ इस तरीके का पढ़ाई या कुछ इस तरीके का ज्ञान अर्जित करना जिससे हम अपने लाइफ में, अपने करियर में उसका उपयोग करके, उस ज्ञान का उपयोग करके अपने लाइफ या करियर को एक अलग लेवल तक लेके जा सकते हैं, एक अच्छे मुकाम तक लेके जा सकते हैं। ठीक है। इंटर्नशिप जब हम करते हैं तो ये हमारा जो माइंडसेट है वो क्लियर होता है कि हम आज जब ग्रेजुएट हो जाएंगे, आफ्टर ग्रेजुएशन हमको अपने जीवन में क्या करना चाहिए, किस तरीके से करना चाहिए, हम अपने लाइफ का एक गोल बनाते हैं। ठीक है। किस फील्ड में हमको जाना चाहिए, ये सब सारे चीजें जो है आपके इंटर्नशिप में जानने को, सीखने को और पढ़ने को मिलती है। अगर कोई भी बच्चा हमारे संस्थान से इंटर्नशिप कर रहा है, तो हम लोग जितने भी सेक्टर में इंटर्नशिप करा रहे हैं, आप लोग उतने सेक्टर में अगर अच्छे से इंटर्नशिप कर रहे हैं तो आपकी जो व्यवहारिक ज्ञान है वो एक अलग ही लेवल पर जाएगी। और मुझे पूरा विश्वास है कि आप लोग जो है उस ज्ञान को अपने व्यवहारिक जीवन में लागू करके अपने करियर को आगे बढ़ाने में बड़ी मदद करेंगे। ठीक है। तो आज हम लोग बात करेंगे इंटर्नशिप पे। तो हम लोग बात समझ गए कि इंटर्नशिप क्या है। इंटर्नशिप जो है किताबी ज्ञान को अपने व्यवहारिक जीवन में लागू करना, अपने समाज में, अपने आस पड़ोस में अपने करियर को आगे बढ़ाने के लिए अपने उस ज्ञान को प्रदर्शित करना, उस ज्ञान का उपयोग करना। ठीक है। इसमें स्किल होता है, जैसे इंटर्नशिप में हम लोग बहुत सारे कोर्सेज जो है वो स्किल्ड के लिए सीखते हैं, ताकि हमारे हाथ में एक अलग तरीके का स्किल आ जाए, हमारे पर्सनालिटी ग्रो कर जाए, हमारा बोलने का तरीका बदल जाए। तो उससे हम क्या करेंगे कि बहुत जगहों पे उस चीज का हम यूटिलाइज करेंगे, उस चीजों का हम लोग अप्लाई करेंगे। ठीक है। अब हम बात करते हैं कि इंटर्नशिप में जो 100 नंबर है वो 100 नंबर कहाँ कहाँ से मिलेंगे। देखिए, जो इंटर्नशिप हम लोग कर रहे हैं, तो जैसे कोई भी संस्था अगर इंटर्नशिप आपको करा रही है, ठीक है, तो इंटर्नशिप, जो कोई भी संस्था आपको इंटर्नशिप करा रही है, तो उस संस्था जो आपको इंटर्नशिप कंप्लीट होने के बाद में जो सर्टिफिकेट देगी, वो सर्टिफिकेट जो देगी, वो सर्टिफिकेट आपका देगी, तो उस सर्टिफिकेट पे आपको मिलेंगे 30 नंबर। 30 नंबर, ठीक है, मतलब 30 अंक। सर्टिफिकेट पे कितने मिलेंगे? 30 अंक मिलेंगे। अब आप जो क्लास में जितना एक्टिविटी में भाग लिए हैं, 120 घंटा में जितना आप अच्छे से कार्य कीजिएगा, उस पे आपको मिलेंगे 10 अंक, यानी कि आपके अटेंडेंस पे मिलेंगे 10 अंक। 30 अंक सर्टिफिकेट पे मिलेंगे और 10 अंक आपके उपस्थिति पे मिलेंगे, अटेंडेंस पे मिलेंगे। उसके बाद आपको जो भी आप इंटर्नशिप के दौरान पढ़ाई किए हैं, जो कुछ भी पढ़ाई किए हैं, उन सबको मिला के एक प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार करना होगा, जो प्रोजेक्ट रिपोर्ट ले जाके आपको अपने कॉलेज में, अपने विभाग में सबमिट करना होगा। उस प्रोजेक्ट रिपोर्ट के बिहाफ पे आपको मिलेंगे 40 नंबर। ठीक है। तो 40 और 40, 80 नंबर हमारे मिल गए। अब जिस सेक्टर से हम लोग इंटर्नशिप किए हैं, या इंटर्नशिप में जो कुछ भी हम लोग पढ़े हैं, जो कुछ भी हम लोग ज्ञान अर्जित किए हैं, ठीक है, तो उससे रिलेटेड एक 20 नंबर का भाइबा होगा, और वो भाइबा होगा कितने आपके विभाग में, वो होगा 20 नंबर का। तो टोटल आपको हो गए 100 नंबर। अब मैं फिर से आप लोग को एक बार रिपीट करता हूँ। जब आप किसी भी संस्था से इंटर्नशिप करते हैं, तो इंटर्नशिप कंप्लीट होने के बाद में संस्था के द्वारा जो सर्टिफिकेट दिया जाता है आपको, उस सर्टिफिकेट के बिहाफ पे आपको मिलते हैं 30 नंबर। वही संस्था आपको अटेंडेंस सर्टिफिकेट देती है, उसके बिहाफ पे आपको मिलते हैं 10 नंबर।
अब आप जो इंटर्नशिप किए हैं, उसके जो भी आप उसमें पढ़ाई किए हैं, उससे आप जो कुछ भी बना के ले जाते हैं, एक प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार करके ले जाते हैं, तो उसपे आपको मिलते हैं 40 नंबर। और जिस सेक्टर में आपने पढ़ाई किया है, उस सेक्टर का जो आप वाइवा देंगे अपने विभाग में, तो उसपे मिलेगा आपको 20 नंबर। टोटल आपको मिलेंगे 100 नंबर। तो इंटर्नशिप का ये पैटर्न है हमारा। इसी 100 नंबर में से आपका जितना भी नंबर आपके महाविद्यालय के द्वारा मिलेगा, वो आपके 5th सेमेस्टर के सर्टिफिकेट पे चढ़ जाएगा, जिससे आपका नंबर ऐड हो जाएगा आपके मार्क्स में। समझ में आ गया आप लोगों को? अब देखिए, सबसे बड़ा बात है कि इंटर्नशिप कहाँ से करें। देखिए, सबसे पहले तो हम लोग को ये जानना है कि इंटर्नशिप हमको वैसे संस्था से करना है जो संस्था रजिस्टर्ड हो, जो संस्था मान्यता प्राप्त हो। तो हम कैसे ये डिसाइड कर पाएंगे कि कौन सा संस्था मान्यता प्राप्त है और कौन सा संस्था मान्यता प्राप्त नहीं है? ठीक है, उसके लिए क्या नॉर्म्स है कि आपके कॉलेज, आपके विभाग या आपके नोडल पदाधिकारी जिस संस्था के साथ एग्रीमेंट करते हैं, जिस संस्था के साथ एमयू करते हैं, उसी संस्था के साथ आप लोग को इंटर्नशिप करना चाहिए। ठीक है, क्योंकि वो लोग जांच के परख के ही किसी भी संस्था को अपने साथ एमयू करते हैं कि वो संस्था रजिस्टर्ड है कि नहीं है, वो संस्था बच्चों को अच्छा पढ़ा पाएगी कि नहीं पाएगी, वो संस्था बच्चों को अच्छे से सर्टिफिकेट दे पाएगी कि नहीं दे पाएगी। तो इन सब चीजों को जांच के ही कोई भी कॉलेज और कोई भी नोडल पदाधिकारी सर या कोई भी विभागाध्यक्ष एचओडी किसी भी संस्था के साथ एमयू करते हैं। तो बच्चों से मेरा यही आग्रह है कि आपका कॉलेज जिस संस्था से बोले इंटर्नशिप करने के लिए, आप उसी संस्था से इंटर्नशिप करें। अगर कोई बच्चा किसी और संस्था से इंटर्नशिप करना चाहता है तो इंटर्नशिप कर सकता है, लेकिन उसके लिए उससे पहले एक कंसेंट फॉर्म, एक एनओसी अपने विभागाध्यक्ष या नोडल पदाधिकारी से लेना होगा कि सर, मैं जो भी संस्थान से इंटर्नशिप करना चाह रहा है कि मैं उस संस्थान से इंटर्नशिप करना चाहता हूं, क्या मैं कर सकता हूं कि नहीं कर सकता हूं। अगर आपके नोडल अधिकारी या आपके एचओडी ये बोलते हैं, एनओसी दे देते हैं, हाँ ठीक है आप उस संस्था से करके आइए, तब आप करके आइए। बहुत सारे बच्चे क्या कर रहे हैं, किसी और भी संस्था से इंटर्नशिप करके आ रहे हैं और बाद में कंसेंट फॉर्म जाके अपने विभागाध्यक्ष को दे रहे हैं। ठीक है, अब विभागाध्यक्ष हो या नोडल पदाधिकारी हो या कॉलेज हो, अब बच्चा खुद सोचिए आप लोग। ठीक है, मान लीजिए कि आप ही के पास 50 बच्चा आए 50 तरीके का सर्टिफिकेट लेके, तो आप ये कैसे डिसाइड कर पाइएगा कि कौन सा सर्टिफिकेट जेन्युइन है और कौन सा सर्टिफिकेट जेन्युइन नहीं है। लेकिन आप अगर किसी को अपॉइंट करते हैं, तो वो उसका आप जांच परख करके अपॉइंट करते हैं कि नहीं सर आप हमारे बच्चों को कराइए। इसीलिए मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप किसी भी संस्था से करें, किसी भी संस्था से करें, मान्यता प्राप्त संस्था से करें। और जो संस्था आपके कॉलेज कॉलेज के साथ जिस भी संस्था का टाई अप हुआ है, जिस भी संस्था का एमयू हुआ है, उसी संस्था के साथ आप लोग इंटर्नशिप करें, वो ज्यादा अच्छा रहेगा और आप लोग को उसमें नंबर भी अच्छे मिलेंगे। ठीक है, चलिए ये तो समझ गए कौन सी संस्था से करना है। अब मैं बताता हूँ आप लोगों को, इंटर्नशिप का जो क्लास होता है वो दो तरीके से होता है। एक ऑफलाइन क्लास होता है और एक ऑनलाइन क्लास होता है। तो आप जिस मीडियम में करना चाहें आप क्लास कर सकते हैं। किसी को ऑफलाइन में करना है तो ऑफलाइन में इंटर्नशिप कर सकता है, ऑनलाइन में चाहे तो ऑनलाइन में इंटर्नशिप कर सकता है। ठीक है, उसके बाद में इंटर्नशिप कितने दिनों का होगा, देखिए इसमें जो दिन है ना, जो डे है वो नहीं है कि कितने दिन में करना है, इसमें घंटा है। आपको 120 घंटे करने हैं बस। आप एक दिन में 4 घंटा कीजिएगा तो 30 दिन लग जाएगा, एक दिन में 3 घंटा कीजिएगा तो 40 दिन लग जाएगा, एक दिन में 6 घंटा कीजिएगा तो आपको 20 ही दिन में हो जाएगा। ठीक है, तो ये डिपेंड करता है कि आप कितना दिन, एक दिन में कितना घंटा पढ़ना चाहते हैं। ठीक है, बहुत सारे बच्चे हैं 6-6 घंटा भी क्लास ले सकते हैं, 5-5 घंटा भी क्लास ले सकते हैं, 4 घंटा भी क्लास ले सकते हैं। तो आप जितना ज्यादा क्लास लीजिएगा उसी के तरीके से आपके कोर्स भी जल्दी खत्म हो जाएंगे। मतलब केवल 120 घंटा हमको क्या करना है, कंप्लीट कर देना है। ठीक है, तो ये चीजें हैं। इससे अब एक चीज और क्या है कि मैं बता दिया कि इसका मूल्यांकन कैसे होगा। सर्टिफिकेट हम देंगे, अटेंडेंस हम देंगे। प्रोजेक्ट रिपोर्ट आप बना के जब अपने कॉलेज में सबमिट कीजिएगा तो उस पर 40 नंबर आपको मिलेंगे। जो हम पढ़ाएंगे उसका वाइवा होगा तो 20 नंबर उससे मिलेंगे। हमारी संस्थान जहां जहां पे आप लोगों को इंटर्नशिप करा रही है, हमारी संस्थान जहां जहां बच्चे हमारे संस्थान से इंटर्नशिप कर रहे हैं, तो हम अपने बच्चों को जो भी हमारे डैशबोर्ड है, डैशबोर्ड में एक पीडीएफ दिया गया है, पीडीएफ को पढ़िए।
पीडीएफ पढ़ने के बाद में उसमें असाइनमेंट दिया गया है, उस असाइनमेंट को पूरा कीजिए। उसमें आपको टास्क दिया गया है, उस टास्क को पूरा कीजिए। उसमें केस स्टडी दिया गया है, उस केस स्टडी को पूरा कीजिए। सर्वे रिपोर्ट आपको पीडीएफ में मिल जाएंगे, आप सर्वे रिपोर्ट अपना पूरा कीजिए। और वीडियो के माध्यम से जितने भी क्लासेज दिए गए हैं सारे वीडियो को आप लोग अच्छे से देखिए, पढ़िए। जहां पे समझ में नहीं आ रहा है आप लोगों को, तो जब भी लाइव सेशन होंगे आपके क्लास का, आप लाइव सेशन में जुड़ के अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं बता रहा हूं आप लोगों को कि 120 घंटे में आपको वीडियो से क्लासेज लेने हैं, आपको प्रोजेक्ट रिपोर्ट पे काम करने हैं, आपको केस स्टडी पे काम करना है, आपको असाइनमेंट पे काम करना है, आपको सर्वे रिपोर्ट पे काम करना है, ये सारी चीजें करनी है। अब देखिए मैं एक एक करके आप लोग को बता रहा हूँ कि सर्वे रिपोर्ट क्या है। जब आप हमारे डैशबोर्ड में जाते हैं तो कहीं आपको सर्वे रिपोर्ट मिल जाएगा। जैसे ही आपका क्लासेस 10-15 दिन चलेंगे तो आपको एक सर्वे रिपोर्ट मिलेगा। सर्वे रिपोर्ट क्या करना है कि उसका या तो आप पीडीएफ का प्रिंट करा लीजिए, 1 पेज का 2 पेज का रहता है, या तो सेम टू सेम अपने एक व्हाइट पेपर पे पेन से भी लिख सकते हैं। और अपने आसपास, अपने घर में, अपने पड़ोस में, अपने आसपास जो भी आपका क्षेत्र में आपको कहा जा रहा है कि अपने दोस्तों के बीच, अपने समाज में, अपने गांव में, अपने मोहल्ला में, अपने घर में ही सर्वे कीजिए। तो आप लोग उस सर्वे को सर्वे करके और उस सर्वे का जो रिपोर्ट आप बनाएंगे 1 पेज का या 2 पेज का, उसको अपने प्रोजेक्ट रिपोर्ट में पिन अप करके अपने विभाग में जमा कीजिएगा। आपको बाकियों बच्चों से अच्छा नंबर मिलेगा। क्यों? क्योंकि आप इंटर्नशिप अच्छे से किए हैं और आपने कुछ काम किया है। उसी तरीके से जो केस स्टडी है, केस स्टडी को अच्छे से पढ़िए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, अपने दोस्तों के साथ उस पर डिस्कस कीजिए, अपने दोस्तों के साथ पढ़िए उसको। अपने मोहल्ला में भी लोग जो उस फील्ड के बच्चे हैं, जो आपके दोस्त मित्र हैं, उनसे उस चीजों का शेयर कीजिए। ठीक है, उसके बाद में जो आपको टास्क दिया जाता है उस टास्क पे भी आप लोगों को काम करना है। ठीक है, जो भी आप लोग को टास्क दिया गया है पीडीएफ में, उस टास्क पे आप लोग काम कीजिए। और वो टास्क इतना आसान है कि जो आपके आसपास के जो वातावरण है वहीं से उस टास्क को आप पूरा कर सकते हैं। अपने घर से पूरा कर सकते हैं, अपने मोहल्ला से पूरा कर सकते हैं, अपने गांव से पूरा कर सकते हैं, अपने स्कूल से पूरा कर सकते हैं, अपने कोचिंग से पूरा कर सकते हैं। तो इस तरीके से पीडीएफ जो है, पीडीएफ को आपको पढ़ना है, वीडियो को आपको देखना है, केस स्टडी को आपको पढ़ के लोगों के साथ डिस्कस करना है, शेयर करना है। केस स्टडी को पढ़ के आपका जितने भी उसमें केस स्टडी दिए गए हैं उस पर विचार करना है, विमर्श करना है। जो भी आपको टास्क दिए जाते हैं टास्क को पूरा करना है। और सर्वे रिपोर्ट जो हम देते हैं उस सर्वे रिपोर्ट को जरूर कीजिए, ताकि आपको प्रोजेक्ट, जब आप अपने प्रोजेक्ट रिपोर्ट में उसको सबमिट करेंगे तो आपको बेहतर से बेहतर मार्क्स प्राप्त होंगे। ठीक है, तो आज के जो भी इस जो जो क्लास था, इस क्लास में हम लोग प्रॉपर इंटर्नशिप के बारे में बात किए कि इंटर्नशिप क्या होता है, इंटर्नशिप क्यों करना जरूरी है, इंटर्नशिप करने के क्या फायदे हैं, इंटर्नशिप करने के जो मार्क्स कैसे हम लोगों को मिलते हैं सेमेस्टर 5 में। ये सारे टॉपिक पे हम लोगों ने चर्चा किया। हम लोगों ने ये भी जाना कि जो भी हमारे डैशबोर्ड में पीडीएफ मिले हैं उस पीडीएफ में केस स्टडी का क्या कार्य है, उसमें प्रोजेक्ट रिपोर्ट का क्या कार्य है, उसमें टास्क का क्या कार्य है, उसमें पर्सनल असाइनमेंट का क्या कार्य है, उसमें सर्वे रिपोर्ट का क्या कार्य है। इन सारे चीजों को हम लोगों ने इस वीडियो में जाना। मैं आशा करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप लोग मेरी बातों को अच्छे से समझ पाए होंगे और मेरे बताए हुए जितने भी बातें हैं उसको आप लोग अमल में लाइए, उस पर आप लोग कार्य कीजिए। और इंटर्नशिप कंप्लीट होने के बाद में इंटर्नशिप से जो भी ज्ञान आप लोगों ने अर्जित किया, अपने गांव में, अपने समाज में, अपने घर में और अपने बेहतर जीवन के लिए, अपने करियर में उसका उपयोग कीजिए। मुझे पूरा विश्वास है कि आप अपने जीवन में बहुत आगे जाइएगा और एक अच्छे मुकाम पर पहुंचिएगा। यही मेरी शुभकामनाएं हैं आप लोगों के लिए। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर अगले क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।